हेलो एवरीवन, क्लास 10 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो प्रीवियस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमने क्या किए थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, वो क्या होता है पॉलिनोमियल्स में, मतलब क्या था, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्राइक टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, न्यूमेरिक टर्म्स। ओके, अब क्या करें हम, टर्म वाइज इसको समझना पहले। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब जहां पर वेरिएबल्स की पावर क्या होती है, 1। ओके, लाइक x प्लस 2, ये क्या भी लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो ये क्या होते हैं, जो अननोन टर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। लाइक इन टू वेरिएबल्स मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ओके, अगर प्लस जेड लिख देते हैं तो 3 वेरिएबल्स। देन इक्वेशन मतलब क्या, ये राइट नाउ ये क्या है, अब ये पॉलिनोमियल है। ओके, जब मैं इसको किसी से कंपेयर कर दूंगी, इसको इक्वेट कर दूंगी, तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन। मीन्स इफ आई एम राइटिंग, तो ये क्या है, ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, नाउ कंप्लीट रीड करें, अगर हम समझें इसे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हम थर्ड चैप्टर में क्या करेंगे, हम ऐसी इक्वेशंस लेंगे, पेयर मतलब अब हम ऐसे दो इक्वेशंस लेंगे जिनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, पहले उन्हें फॉर्म करेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है क्या, इक्वेशंस बनाई हैं इन वन वेरिएबल, ओके, और टू वेरिएबल, लेकिन उनको सॉल्व नहीं किया, उनको रिप्रेजेंट नहीं किया। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशंस फॉर्म भी करेंगे और उनको रिप्रेजेंट भी करेंगे ग्राफ पे। ओके, एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्या है। Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times old as you were then. Also, from 3 years now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. देखो algebraically मतलब इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करनी है। ओके, एंड ग्राफिकली मतलब जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी ग्राफ प्लॉट करना सीखा है, टेकिंग x दिस साइड बाय दिस साइड, देन आपको इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, देखो पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हमें क्या दिया है, आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज दी है ना, उसमें रिलेशन दिया है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट आफ्ताब्स करंट एज या प्रेजेंट एज लिख लो, इक्वल्स टू x ईयर्स। ठीक है, एंड सेकेंड वेरिएबल, देखो हम क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में रीड कर रहे हैं, और वैसे भी हमें दो अननोन टर्म्स दिए हैं, क्या आफ्ताब की एज के बारे में बोला जा रहा है और उसकी डॉटर की एज के बारे में बोला जा रहा है, तो दोनों को डिफरेंट लेट अज्यूम कर लेते हैं। हिज डॉटर एज y years। ओके, अब गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपनी क्या फॉर्म कर देंगे, इक्वेशन इस टाइप से। ओके, क्या है सिचुएशन, देखो 7 years ago, 7 साल पहले, तो इन दोनों की एज पहले तो 7 साल पहले लिखनी पड़ेगी ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1, एज ऑफ आफ्ताब 7 years ago मीन्स कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। ओके, सिमिलरली एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर 7 years ago, y माइनस 7। 7 साल पहले, 7 साल छोटे हो जाएंगे। ओके, कैसे हो जाएंगे, सपोज करंट एज एट 10 और 20, तो ये 30 सपोज, तो क्या ये हो जाएगी 30 माइनस 7 एंड 10 माइनस 7। इन द सिमिलर वे हमने ये लिखा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या गिवन है वो अप्लाई करो। क्या रिलेशन गिवन, आई वो 7 टाइम्स मीन्स ये जो है आफ्ताब वो कितना है, 7 टाइम्स ओल्ड एज यू वर देन, जितने ये इसकी डॉटर 7 साल पहले थी, ये उसका 7 टाइम्स है। इट मीन्स गिवन कंडीशन क्या है, x माइनस 7 किसके इक्वल है, आफ्ताब की एज कितनी है, 7 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। ओके, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर दो फर्दर।
x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49। आप चाहो तो एक साइड शिफ्ट कर दो, x पॉजिटिव साइड चेंज करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, एंड नेगेटिव 7 और ये इधर आके पॉजिटिव 49 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी, x माइनस 7y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन आ गई। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड लाइन में क्या कह रहे हैं, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मीनिंग क्या है कि अब से 3 साल बाद, तो प्रेजेंट से 3 साल बाद ना, तो फॉर्म करो आफ्टर 3 years। आफ्ताब्स एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, एंड डॉटर एज y प्लस 3। सिचुएशन क्या की मैंने, रीड करते हैं, आई शेल बी 3 times। अब ये आफ्ताब क्या हो जाएगा, मीन्स आफ्ताब की एज ये कितनी, 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, जितने तुम होगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो प्रेजेंट की नहीं, उसकी भी बाद वाली एज की ही बात कर रहा है। y प्लस 3 सॉल्व कर दो, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। साइड चेंज करके अगर इस फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दो, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज सेकेंड सिचुएशन जो हमने एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करके दिखानी थी वो क्या है, क्लियर। ठीक है, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस जो है 2 वेरिएबल में अगर हमारे पास होती है तो उसका ग्राफ कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। पहले आपको इनकी एटलीस्ट 2 to 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। देखो, x minus 7y plus 42 equals to 0. It means x plus 42 equals to 7y लिख दो, नेगेटिव था इधर 7y मैंने चेंज कर दिया। ओके, अगर x की टर्म्स में लिखना चाहूं तो लिख लूं x equals to 7y minus 42। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं ग्राफ बनाने के लिए टेबल बना लेती हूँ, x y। देखो, जिसको शिफ्ट करना इजी हो उसको कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे x सेपरेट हो सकता था इजीली, तो मैंने 42 को उधर शिफ्ट कर दिया। उससे क्या होगा, अब मैं y को वैल्यू पुट करती जाऊंगी और x की वैल्यूज आती जाएंगी। सपोज अगर मैं y को ले रही हूँ 1 बाई 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 42, इट मीन्स माइनस 35। ओके, सेकेंड कंडीशन इधर लिख लेते हैं। हमारे पास आई थी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेकेंड ये थी। दोनों का ग्राफ के लिए पहले वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर प्लॉट करेंगे। ओके, देन अगर मैं वैल्यू लिख रही हूँ y को 2, यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करने से क्या आ गई है, माइनस 28। देन अगर आप x को 3 पुट कर रहे हो, देन 21 माइनस 42 माइनस 21। ओके, आपके पास x और y की 3 वैल्यूज आ गई। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलर वे में इस वाली इक्वेशन के लिए आप 3 to 4 या 2 to 3, एटलीस्ट 2 एंड मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन मिनिमम आपको 2-3 वैल्यूज तो चाहिए होती हैं। ओके, देन x y, आप इसको भी चाहो तो उधर शिफ्ट कर लो, लाइक x इक्वल्स टू 3y प्लस 6। तो आप अगर y को 1 पुट कर रहे हो, देन x इज 9। देन अगर आप y को 2 पुट कर रहे हो तो 3 to the 6 प्लस 6 12। एंड अगर आप y को 3 पुट कर रहे हो, 3 3 9 प्लस 6 15। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। आप ग्राफ पे प्लॉट कर दो।
आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, सॉरी नेगेटिव एक्स, वर्टिकल क्या होता है वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज ओरिजिन 0 0, यहाँ पर आप x की वैल्यूज ले लो। देखो आप कंसीडर करोगे कैसे वैल्यूज, लाइक y पे 1 2 3 1 2 3 से आ रही है, लेकिन x पे क्या है -35 नेगेटिव एंड इधर पॉजिटिव, तो हम x पे जो नंबर्स हैं वो आप चाहो तो 5 5 के गैप पे ले लो या 3 3 के गैप पे ले लो, डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यूज ना। लाइक यहाँ पर 9 12 15 आ रहा है, यहाँ पर 35 28 21, तो यहाँ पर जो हम स्केल है वो 1 2 3 भी यूज कर सकते हैं, यहाँ -1 -2 -3। अब यहाँ क्या यूज कर लो 1 5 मीन्स 5 10 15 20, इधर -5 -10 -15 अप टू सो ऑन। ओके, इससे क्या होगा, अगर मैं ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देखो अगर y की वैल्यू 1 है, कहाँ पर है y 1, देन x इज -35, तो हमारे पास -35 कहाँ आएगा इस साइड, -20 -25 -30 -35, तो ये पॉइंट समवेयर यहाँ पे होगा। ओके ठीक है, देन 2 ये वाला वैल्यू है, देन -28 25 एंड 30, यहाँ पर आपके पास कहीं पर वो वैल्यू होगी। ओके, देन 3 है तो नेगेटिव ऑफ 21 -21, तो यहाँ पर आपके पास 5 पार्टीशन पे 10 होते हैं, तो जो सेकेंड वाला पार्टीशन होगा उस पे क्या है 21, तो 3 पे 21, यहाँ पर समवेयर दिस वैल्यू, तो आपके पास ये जो लाइन ऐसे आएगी, आपको उस पे क्या लिखना है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन, या आप लाइन के ऊपर ही लिख देना क्या, x इक्वल्स टू 7y -42, ये इस लाइन का ग्राफ है। ओके, एंड इसी ग्राफ में आपको ये वाली प्लॉट करके दिखानी है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x9 y1, यहाँ पर y1 है और 9 का होगा यहाँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। देन y2 x12, यहाँ पर 12 है हमारे पास, 10 के बाद 2 पॉइंट बाद 11, देन 2 नेक्स्ट 2 पॉइंट के बाद 12, तो 2 पे 12 यहाँ पर, एंड y3 x15 y3, इस तरह से आपकी ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आप लिख देना x इक्वल्स टू 3y + 6, ये होता है लाइंस को या लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करना, देन क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो देखो ग्राफिकली बोलो ज्योमेट्रिकली बोलो एक ही बात है। आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्या होंगी, एप्पल्स और ग्रेप्स की कॉस्ट, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स ₹X लेट कर लेते हैं, देन कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स क्या हो जाएगी ₹Y, ठीक है। अब इन्हीं पे दो सिचुएशन दी हुई है, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, देखो 2 kg एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg लिख दूं अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे भी 1 kg, तो 2 kg की कॉस्ट कितनी हो गई एप्पल्स की 2x एंड 1 ही है 1 kg ग्रेप्स मीन्स y। ये जो टोटल कॉस्ट है ये कितनी गिवन है हमें ₹160, तो ये जो कंबाइंड कॉस्ट है वो कितनी है 160। ओके, देन ऑन अनदर डे, मतलब सपोज किसी और दिन, अब वो कॉस्ट कितनी हो गई है, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स प्लस 2y इक्वल्स टू 300।
ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, और जब ये अभी जैसे हमने क्वेश्चन में किया प्रीवियस में ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट किया, ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है, नेक्स्ट वीडियो में 3.2 करेंगे।